हेलो स्टूडेंट्स, मैं के सिंह टीजीटी मैथमेटिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंटीजर। आप पहले लेक्चर में मैंने इंटीजर को आपको डिफाइन किया था। इंटीजर की कुछ बातें की थी, उस पर नंबर लाइन पर कैसे आप कुछ संख्याओं को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था। और ये भी कहा था कि आप दिए हुए वीडियो को पूरी तरह से देखें, बहुत ध्यान से देखिए। मैंने सारी चीज़ें स्पष्ट की हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंटीजर। फिर से इंटीजर की प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टीज आपको जो आपको दिख रहा है बोर्ड पर, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी से बोलते हैं हिंदी में समवृत्त, इसे बोलते हैं आप समवृत्त। समवृत्त, ठीक है। तो ये वो प्रॉपर्टी है, अगर a प्लस बी, अगर आप हैं a प्लस बी बराबर c, इसका मतलब कि कोई दो संख्या को आप ऐड करते हैं तो हमको तीसरी संख्या मिल रही है। वो संख्या हमारी a, b और c है। तो a भी अगर इंटीजर है और b भी इंटीजर है, हमको रिजल्ट c प्राप्त होता है, वो भी इंटीजर है, तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है। इट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देखते जाइए। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 3 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू -1। दोनों एग्जाम्पल देखिए। 3 भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर, रिजल्ट मिला 7, ये भी इंटीजर, इसलिए यह क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है। एक और उदाहरण ले लिया आपने। 3 is also integer, -4 is also integer। दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा? 3 के लेफ्ट चलेंगे, 3 में नेगेटिव नंबर ऐड किया जा रहा है, इसलिए लेफ्ट चलेंगे आप। तो 3 से लेफ्ट 4 स्टेप अगर लेफ्ट में जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा -1। तो 3 प्लस -4 मिलेगा -1। तो ये भी इंटीजर है, ये भी आपको इंटीजर मिला। इसलिए we can say that the closure property follow the integer। इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है, याद रखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सबके लिए फॉलो होता है, सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यह फॉलो होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से हो गए? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, 3 के लिए फॉलो होता है। सॉरी, माफ कीजिए, डिवीजन के लिए नहीं फॉलो होगा केवल। तो आप फिर से चेक कर लीजिए। जैसे आप नेक्स्ट देखिए, इट फॉलो सब्ट्रैक्शन में देख लीजिए। a माइनस बी इज इक्वल टू सी, a माइनस बी, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। एक संख्या 3 है, दूसरी नंबर 4 है। 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, -1 मिला। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो रिजल्ट भी हमको इंटीजर ही मिल रहा है। इसलिए ये फॉलो सब्ट्रैक्शन, इट आल्सो फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। एंड यहां भी देखिए 5 माइनस 5, पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर, मिला हमको रिजल्ट 0, 0 इज आल्सो इंटीजर। एक बात और ध्यान रखिएगा, शून्य ये तो ना तो पॉजिटिव होता है और ना तो निगेटिव होता है। नंबर लाइन पर आप चेक करते हैं तो 0 इनिशियल पॉइंट होता है। लेफ्ट साइड, राइट साइड जाते हैं आप तो पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं तो आपको निगेटिव नंबर मिलता है। तो निगेटिव, बट 0 क्या होता है? ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। ठीक। तो इसी तरह सिमिलरली a इंटू बी इज इक्वल टू सी, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, या -4 इंटू 5 इज इक्वल टू -20। एक संख्या, 1 नंबर मैंने ले लिया 4, ये भी इंटीजर है, 5 ये भी इंटीजर है, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमको मिला 20, ये भी इंटीजर है। -4 ये भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, रिजल्ट मिला हमको -20, ये भी इंटीजर है। देयरफॉर ये इट फॉलो आल्सो फॉर द मल्टीप्लिकेशन। बट डिवीजन के लिए देख लीजिए। डिवीजन में a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू, सपोज कोई c आ रहा है, ये शायद ठीक है आ रहा है, तो जैसे 2 डिवाइडेड बाई 3 आपने लिख दिया, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है,
मिला हमको क्या, 2/3। तो ये इंटीजर नहीं है, इट्स नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। इट मीन्स यह डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन नहीं कर रहा, इट्स नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ इट मीन्स इंटीजर कौन कौन सा इंटीजर क्या करता है, एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए हो रहा है, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए हो रहा है, बट इट नॉट फॉलो द डिवीजन, फॉर्म डिवीजन। ठीक है। सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए आपने देख लिया फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसे बोलते हैं हिंदी में क्रम विनिमेय, क्रम विनिमेय का नियम। ठीक है। ये दो के लिए फॉलो होता है। क्रम विनिमेय मीन्स होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इट मीन्स इफ यू टेक एनी टू नंबर्स, अगर आप कोई भी दो संख्या लेते हैं, कोई भी दो संख्या आपने कोई भी दो पूर्णांक ले लिया, आपने ऐड कर दिया और उसके बाद उसका क्रम बदल दिया, तो भी रिजल्ट वही मिलने वाला है। इट मीन्स जैसे 3 + 2 5, 2 + 3 इज आल्सो 5, 4 + 3 = 7 मिलेगा और 3 + 4 भी आपको 7 मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 4 = 4 + 3। ठीक है। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय का नियम। इट आल्सो फॉलो फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी पालन होता है इसका, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होता है, याद रखिएगा। सब्ट्रैक्शन के लिए नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। a × b = b × a, दैट इज द 3 गुणे में 5 कीजिए तो भी 15 मिलेगा और 5 × 3 करेंगे तो भी 15 मिलेगा। 3 × 5 इज आल्सो 15 एंड 5 × 3 इज आल्सो 15। तो दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है। यानी कि अगर इफ देयर आर टू नंबर्स, इफ एंड वी चेंज द देयर अल्टर देयर if we change their numbers, if we change their now, तो अगर उनका क्रम बदल दे तो भी रिजल्ट वही मिलेगा। तो इट फॉलो फॉर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप एडिशन करते हैं तो इसे बोलते हैं एडिटिव कम्यूटेटिव लॉ, ओके। और जब आप मल्टीप्लिकेशन वाला करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। योज्य का क्रम विनिमय नियम और गुणात्मक क्रम विनिमय नियम। ठीक है। आती है थर्ड पर, पहला हो गया आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरे पर आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी बोलते हैं हिंदी में साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम 2 नंबर लेते हैं, जबकि एसोसिएटिव में हम 3 ले देते हैं, बस। बाकी वही चीजें होती हैं, जैसे a + b + c = a + b + c एंड a × b × c कीजिए या a × b × c कीजिए। यानी अगर 3 संख्या है उनका क्रम चेंज कर दिया गया, आपस में उनका क्रम बदल दिया गया, पहले b और c को ऐड किया गया, फिर a को ऐड किया गया, राइट साइड में a + b यानी पहले 2 संख्याओं को ऐड किया गया, फिर बाद में c करेंगे तो भी रिजल्ट वही मिलने वाला। इसी तरह गुणा में भी उसी तरह से हो रहा है। बाद की 2 संख्या गुणा कर लीजिए, फिर a को ऐड कीजिए, पहली संख्या को गुणा कीजिए, या पहली 2 संख्या गुणा करने के बाद तीसरी संख्या गुणा कीजिए, रिजल्ट वही मिलने वाला है। जैसे उदाहरण यहाँ पे देते हैं हम 2 + 4 + 5, क्या मिलेगा 2 + 9 यानी 11 मिला। अब यहाँ पर इसको चेंज कर दीजिए, 2 + 4 + 5 कर दिए, ये हो गया 6 + 5 मिला हमारा 11, तो भी 11 मिलेगा। तो रिजल्ट वही मिलने वाला है। ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। 2 अब मल्टीप्लाई का चेक करिए, 2 × 4 × 5 बराबर 2 × 4 × 5, 2 इंटू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये होगा 40 हो गया, यहाँ पर मिलेगा 8 मिले × 5, ये भी 40 मिला। तो ये है आपका एसोसिएटिव लॉ
एसोसिएटिव लॉ भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए ही फॉलो होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है और इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। A into B plus C is equal to AB plus AC। इसका मतलब ये हुआ कि A ब्रैकेट में दो संख्याएं हैं B और C जो आपस में ऐड हो रही हैं। A जब ब्रैकेट ओपन होगा A B के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और C के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। हिंदी में बोलते हैं वितरण का नियम। यानी A ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या, जितनी भी संख्याएं होंगी एडिशन के लिए ऐड होती होंगी, तो वहां पर वो बंट जाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेट, अब ये याद रखिए, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इधर राइट साइड लेते हैं A इंटू बी प्लस A इंटू सी बराबर हो जाएगा A इंटू बी प्लस सी। चाहे ये साइड इधर रखिए या इधर रखिए, दोनों चीजें बराबर हैं। लेकिन जब आप इधर लिखते हैं तो कहते हैं A दोनों में है, इसलिए कहते हैं हम A कॉमन ले लिए। तो A कॉमन ले लिया तो A जब आप कॉमन, यहाँ पे ये A आपने बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकल गया, तो बचा क्या हमारा B और C। तो B और B के साइन आपका प्लस का है, प्लस लिख दिया, और C ये माइनस भी हो सकता है ब्रैकेट के अंदर, प्लस या माइनस, सिर्फ प्लस एंड माइनस ओनली, इट विल बी द आई, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी, इसको भी देख लीजिए। ये याद रखिएगा, वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत होते हैं। बाकी का तो प्रॉपर्टी पूछा जाता है कि इसको क्या, ये किस प्रॉपर्टी के तहत हो रहा है, वो किस तरह की प्रॉपर्टी, बट मेन यूज जो है आपको जो करना पड़ेगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब इसमें दो आइडेंटिटी होते हैं, एक होता है एडिटिव और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव मीन्स होता है कि कोई भी संख्या अगर आप ऐड करते हैं, किसी भी संख्या में एक ऐसी नंबर, किसी भी संख्या में कोई एक ऐसा नंबर ऐड कर दीजिए तो दिए हुए नंबर पर कोई भी इफेक्ट न पड़े, प्रभाव न पड़े, तो वो होता है एडिटिव आइडेंटिटी। योगात्मक क्या बोलते हैं आइडेंटिटी को, तत्समक, इसे हिंदी बोलते हैं तत्समक। योज्य तत्समक, और वो होता है जीरो, दैट इज द जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी ये होता है हमारा जीरो होता है। एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्समक जो होगा वो मिलेगा, वो होता है वन एक ऐसा नंबर है, किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या किसी भी संख्या को 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, उस संख्या पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब ठीक है, तो वो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, 5 प्लस 0 करिए तो भी 5 मिलेगा, और 0 में 5 को ऐड कीजिए तो भी 5 मिलेगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में 5 इंटू 1 तो भी 5 मिलने वाला है, 1 इंटू 5 करेंगे तो भी 5 मिलने वाला है। इसका ख्याल रखिएगा। फिर समझ में आ गया? तो ये इतने आपके प्रॉपर्टीज थे जिनका आपने जिसको देखा, इसको फिर से समझ लीजिएगा, और जहाँ भी कंफ्यूजन होगा आप पूछिएगा, आप मुझे चैट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर भी दूंगा। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है, रिमाइंड फिर से एक बार रिव्यू कीजिए वीडियो को और देखिए, ठीक है। ओके, फिर से हम अब आएंगे आपको लेकर के इसी पर डिपेंड्स क्वेश्चन, जो कि मुख्यतः एनसीईआरटी बुक से होगा। ओके।